आज की वीडियो में हम आपको जिस राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों, उसे भारत का सबसे अमीर राज्य कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। आज की इस वीडियो में हम भारत के सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र को देखेंगे। महाराष्ट्र राज्य की बात सबसे अमीर और सबसे विकसित राज्यों की सूची में की जाती है। आज की वीडियो स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट रवि और आप देख रहे हैं द साइन इंडिया चैनल। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। Did anybody out there hear me? Hear me? दोस्तों, यह राज्य जितना अमीर और जितना विकसित है उतना ही बड़ा भी है। जी हाँ दोस्तों, एरिया के हिसाब से यह राज्य भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और वही उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र भारत का वह दूसरा राज्य है जहाँ की पॉपुलेशन सबसे अधिक है। इस राज्य की कल्चर और फेस्टिवल की बात ही कुछ और। इस राज्य में दोस्तों आपको किलों से लेकर गुफा, मंदिर, हिस्टोरिकल बीचेस और यहाँ के डेवलप्ड एरियाज देखने को मिलता है। जो लोग घूमने पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं या जिन्हें घूमना बहुत पसंद है, उसके लिए यह राज्य एक बेहतरीन स्थान है। घूमने के लिए यह राज्य दोस्तों इतना डेवलप और हिस्टोरिकल है कि आप जितना अधिक इस राज्य के बारे में जानेंगे, आपकी दिलचस्पी और भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, महाराष्ट्र का एक काफ़ी पॉपुलर शहर है पुणे, जिसे ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मौजूद हैं और अक्सर लोग एक बेहतर एजुकेशन के लिए इस राज्य में आते ही रहते हैं। और दोस्तों, इंडियन टू इंडियन यहाँ फॉरेनर भी एजुकेशन के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में आते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस राज्य में हिस्टोरिकल झील है और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर झील हिस्टोरिकल कैसे हो सकती है। दोस्तों, बिल्कुल हो सकती है। आइए देखते हैं क्या हिस्ट्री है इस झील की। दोस्तों, इस राज्य में एक जिला है जिसका नाम बुल्डाना है, जहाँ पर एक झील है जिसे लोनार झील के नाम से जाना जाता है, जिसे दुनिया भर से लोग देखने आते रहते हैं। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 52,000 साल पहले एक उल्कापिंड इस राज्य में पृथ्वी से टकरा गया। इसकी वजह से उस जगह पर एक झील बनी। जी हाँ दोस्तों, लोनार वही झील जो उल्कापिंड के गिरने की वजह से बनी। हाँ, वो अलग बात है। ये ऐसी बातों पे और वो भी आज की जनरेशन में यकीन करना आसान नहीं है, लेकिन दोस्तों यकीनन आपको विश्वास होगा जब यह पता चलेगा कि इस झील के आसपास रहने वाले पूरी तरह से दावा करते हैं ये झील जो है वो उल्कापिंड के गिरने से ही बनी। दोस्तों, इस राज्य को छत्रपति शिवाजी की भूमि कहा जाता है और आपको जान के हैरानी होगी, इस राज्य में एक ऐसी जगह है जहां आज भी यहाँ के घरों में दरवाजे और खिड़की नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ आज तक कोई चोरी नहीं हुई। वैसे तो दोस्तों, इस राज्य में बहुत से विकसित और आकर्षित शहर है और ये सभी शहर दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पॉपुलर शहरों में से एक मुंबई है, जिसे इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। इस शहर की चमक धमक में और बाकी शहर जो है वो छुप जाते हैं। मुंबई का दोस्तों इस राज्य पे इतना प्रभाव है कि अगर कोई महाराष्ट्र का नाम लेता है तो सबसे पहले दिमाग में मुंबई का नाम सबसे पहले आता है। थोड़ा सा सुनने में जरूर अजीब लग सकता है, पर बहुत से लोग महाराष्ट्र से पहले मुंबई को जानते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। महाराष्ट्र से पहले मुंबई का नाम आता ही आता है। और वो क्यों आता है? तो उसका पूरा श्रेय बॉलीवुड को जाता है, क्योंकि बॉलीवुड की महान महान हस्तियां इस शहर में रहती है। और यह भी कहा जा सकता है मुंबई बॉलीवुड इंडस्ट्री का हब है। यह कहना गलत नहीं होगा, मुंबई की वजह से ही सही, और महाराष्ट्र बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का स्टेट है। यह राज्य भारत का सबसे अमीर राज्य है। यह राज्य इतना अमीर है, बस आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की जीडीपी लगभग 338 बिलियन US डॉलर है और वही केवल अकेले महाराष्ट्र की जीडीपी 510 बिलियन US डॉलर है। दोस्तों, महाराष्ट्र को जो चीज सबसे रिचेस्ट और डेवलप बनाती है उनमें यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे मेन यहाँ के लोग आते हैं। क्योंकि जिस तरह घर को स्वर्ग घर वाले बनाते हैं, ठीक उसी तरह राज्य को विकसित बनाने में उस राज्य के लोगों का सबसे बड़ा योगदान होता है। दोस्तों, महाराष्ट्र का ट्रांसपोर्टेशन इतना यूजफुल और आसान होता है कि आपको इस राज्य में ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कोई शिकायत नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप मुंबई की सड़कों पर हैं तो वहाँ आप हर एक कदम पर शिकायत करने वाले हो। लेकिन मुंबई को छोड़ दें तो बाकी के लिए कभी शिकायत नहीं मिलेगी, चाहे वो बाई रोड हो या बाई ट्रेन, क्योंकि प्लेन में क्या ही शिकायत कर लोगे। ट्रेन से याद आया दोस्तों, महाराष्ट्र में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है जो वास्तव में दो राज्यों के आधिकारिक क्षेत्रों में आता है, जिसका आधा भाग महाराष्ट्र में है, वही आधा भाग गुजरात में है। जी हाँ दोस्तों, यह सुनकर शायद आपको अजीब लगे, लेकिन यह बिल्कुल सच है। यहाँ पर मैं जिस रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं बल्कि नवापुर रेलवे स्टेशन है, जिसका आधा भाग गुजरात में और आधा भाग महाराष्ट्र में है।
दोस्तों यह राज्य जितना अनोखा है उतना ही ज्यादा रोचक है। इस राज्य में बहुत सी चीजें हैं जो वाकई लोगों को हैरान और सोचने की मजबूर कर देते हैं, जिसमें से एक सेतपाल नाम का गांव जो वाकई भयानक और विश्वास न करने वाला सच है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में एक गांव है जिसका नाम सेतपाल है। ऐसा कहा और देखा गया है इस गांव के लोग अपने घरों की छतों पर कोबरा जैसे जहरीले जीव जो अपने एक बाइट से कुछ पल में ही बड़े से बड़े हाथी तक को मात दे सकता है। लेकिन इस गांव में रहने वाले स्पेशली सांप के लिए अलग से अपने घर की छतों पर जगह बनाते हैं, जैसे वो कोई जहरीला सांप नहीं बल्कि कोई पेन गेस्ट हो। यहाँ गांव वाले सांप के लिए जगह बनाते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी दिलचस्प और जो हैरान करने वाली बात है वो यह है कि आज तक इस गांव में कोबरा द्वारा काटने की कोई न्यूज नहीं आई। ये तो वही वाली बात हो गई, दुश्मन जितना पास होगा आप उतने ही ज्यादा सिक्योर होंगे, क्योंकि आप उनकी एक्टिविटी पर नजर रख सकते। और यह बात सेतपाल गांव में रहने वाले लोग सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों यह गांव स्पेशली सांपों की भूमि के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस राज्य में ऐसी जगह मौजूद है जो बिना दरवाजे या बिना ताले होने की अनोखी विशेषताओं के लिए जानी जाती है। हाँ, महाराष्ट्र के सनी सिंगापुर के घरों में ताले तो बहुत दूर तक की बात है, क्योंकि यहाँ तो घरों में दरवाजे तक नहीं होते। और ऐसा इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि सनी सिंगापुर के लोगों का मानना है कि उनकी सारी संपत्ति का देखरेख भगवान सनी कर रहे हैं, और अगर कोई चोर अगर कुछ चुराने की कोशिश करेगा तो उसे भगवान सनी के द्वारा या उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यह परंपरा थोड़ा असामान्य लग सकती है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग काफी समय से इसका पालन करते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र का नाम संस्कृत के नाम महा और राष्ट्र से मिलकर बना है, जिसका मतलब ही महान राष्ट्र होता है। यह नाम यहाँ की संतों की देन है, और आज के समय में इस राज्य की डेवलपमेंट, कल्चर और फेस्टिवल को देखकर ऐसा कहा भी जा सकता है यह नाम की ही तरह यह राज्य अपने मुकाम तक पहुंच गया है, मतलब महान राज्य बन गया है। दोस्तों इस राज्य का गठन 1 मई 1960 में हुआ था। क्योंकि इस राज्य का गठन आजादी के बाद हुआ था, इसलिए आजादी से पहले या आजादी के समय इस राज्य को बॉम्बे स्टेट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मौसम के हिसाब से महाराष्ट्र की 2 राजधानियां, जी हाँ दोस्तों, जहाँ गर्मियों के मौसम में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई होती, वही सर्दियों के मौसम में इस राज्य की राजधानी नागपुर होती। यह राज्य इतना बड़ा है दोस्तों, उतना ही ज्यादा त्योहारों को धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इस राज्य में होली दिवाली के साथ साथ गणेश चतुर्थी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा लें कि गणेश चतुर्थी को 10 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, गणेश चतुर्थी ही इस राज्य का प्रमुख त्योहार है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए और इस त्योहार को एक्सपीरियंस करने के लिए दुनिया भर से लोग आते ही रहते हैं। और वही लैंग्वेज की बात करें तो पूरे भारत में ज्यादातर हिंदी को बोला जाता है, और वही महाराष्ट्र में मराठी यहाँ की स्टेट लैंग्वेज है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं यहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती, लेकिन यह भी सच है इस राज्य में मराठी लैंग्वेज बोलने वाले बहुत ज्यादा है, और इस स्टेट की पूरी पॉपुलेशन का 80% हिस्सा ऐसा है जो हिंदू धर्म को मानता है। और आपको बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र भारत का वह राज्य है जहाँ प्याज का सबसे बड़ा मार्केट महाराष्ट्र के नासिक जिले में है, और इसी कारण प्याज की फसल भारत के दूसरे राज्यों में केवल 1 साल में एक बार की जाती है, लेकिन वही महाराष्ट्र में 1 साल में 2 से 3 बार इसकी खेती की जाती है, और यह खेती भी नासिक जिले में ज्यादा मात्रा में की जाती है। इस राज्य में 28 एयरपोर्ट हैं, जिसमें 11 इंटरनेशनल और 17 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं। इसके अलावा 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रपोजल दिया गया है, जो महाराष्ट्र के सिटी नवी मुंबई, पुणे, सोलापुर और चंद्रापुर में बनने जा रहा है। और क्योंकि इस स्टेट की सीमा समुद्र से लगती है, इसलिए समुद्री रास्तों से व्यापार के लिए 2 बड़े बंदरगाह और 48 छोटे बंदरगाह। यहाँ का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट। समुद्री मार्ग से किए जाने वाले कार्गो ट्रांसपोर्टेशन का 22% सिर्फ इसी राज्य से होता है। और आपको बताते चले दोस्तों, महाराष्ट्र भारत का पहला स्टेट है जहाँ सबसे पहले ट्रेन चली थी, जो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे तक चली थी, और इस दौरान ये ट्रेन 35 किलोमीटर की दूरी तय की। और महाराष्ट्र भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ 2 मेट्रो सिटीज हैं, एक मुंबई वही दूसरी पुणे। और दोस्तों इस राज्य की विंटर कैपिटल नागपुर, जिसे ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस सिटी नागपुर में ऑरेंज का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किया जाता है। यह सिटी मुंबई और पुणे के बाद महाराष्ट्र की तीसरी सबसे बड़ी सिटी। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। Forget what they doing, keep on moving.